तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वे किसी से बोली मैंने पैकिंग कर ली है और मैंने फ्लाइट भी बुक कर ली है, मैं आज रात तक वहां पहुंच जाऊंगी। फिर वे खुश होकर चैंगसू को हक कर लेती है। फिर चैंगसू उससे बोला क्या तुम आज जाने वाली हो, पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। फिर वे उससे बोली आज प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया था और मुझे वहां जल्दी आने के लिए कहा, तब वो मुझे वहां सेलेक्ट करेगा। फिर चैंगसू उससे बोला क्या ये फिल्म क्रू रिलायबल है। मैंने सुना है एक प्रॉपर क्रू बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जब वो किसी एक्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो उसे इजीली चेंज नहीं करते, और मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि वो किसी को अचानक से बुला लें, और कुछ लोग ऐसे ही एक्टर्स को चीट करते हैं। फिर वे उससे गुस्सा होकर बोली क्या चैंगसू तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। फिर चैंगसू उससे बोला मैं ऐसा नहीं सोच रहा, मैं बस तुम्हारे लिए वरीड हूँ, मैं अपनी बातों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। फिर वे उससे बोली कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग मुझे सेलेक्ट कर लेंगे, पर ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहती, चाहे ये एक स्कैम ही क्यों ना हो। फिर चैंगसू बोला हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें इसे एक ट्राई देना चाहिए, अगर तुम मुझे मिस करो तो मुझे एक वीडियो कॉल कर देना। फिर वे उससे बोली मेरा वहाँ एक स्मॉल सा रोल है तो मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग अपने डैड से बोली क्या आपको लुयंग अभी भी पसंद नहीं, वो और बॉसेस से काफी डिफरेंट है, वो काफी सिंपल और टैलेंटेड है। फिर उसके डैड बोले नहीं तो तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, मुझे पता है लुयंग काफी अच्छा लड़का है, हम दोनों ही उसे लाइक करते हैं। एज अ पेरेंट हम होप करते हैं कि हमारा चाइल्ड केपेबल हो, कॉन्फिडेंट हो और एक अच्छी लाइफ जिए। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग के मॉम डैड से बोला आपके सारे कपड़े बैग में आ गए हैं, क्या तुम्हें अभी भी हर्ट हो रहा है, ये लो वार्म बैग, इससे तुम्हें रिलीफ मिलेगा, तुमने 2 दिन से सेम सॉक्स पहने हैं। और फिर उसके सॉक्स निकाल देता है, जिसे देखकर डोंग के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जैन जूजी के पास जाकर बोली तुम मुझे वो एग्रीमेंट वापस कर दो, क्या तुम सच में कुछ बुरा करने वाले हो उस कंपनी के साथ। फिर सूजी उससे बोला क्या तुम उनकी साइड हो गई हो। फिर जैन उससे बोली नहीं वो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरी कभी केयर नहीं की, तो मैं हमेशा सोचती थी मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, अगर तुम उनके साथ कुछ गलत करने वाले हो तो क्या तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग के पेरेंट्स को लुयंग छोड़ने जाता है। फिर लुयंग डोंग से बोला अब तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता चल गया है, तो क्या हम इसे मेरी मॉम को भी बता सकते हैं। फिर डोंग उनसे बोली अभी अभी मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया है और तुम कह रहे हो अभी मैं तुम्हारी मॉम को भी मनाऊं। फिर लुयंग उससे बोला अच्छा ठीक है, अभी मैं कंपनी में जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग डोंग के घर जाकर बोला मेरे इस स्वीट से घर के अलावा मुझे कहीं और अच्छा नहीं लगता। फिर लुयंग उसे हक करते हुए बोला मेरे वहाँ लाइट कट ऑफ है और मुझे डार्कनेस से डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग और डोंग टीवी देख रहे होते हैं, तभी डोंग को किसी का मैसेज आता है। फिर लुयंग उससे बोला तुम्हें इतनी लेट नाइट कौन मैसेज कर रहा है। फिर डोंग उससे बोली ये मेरा एक क्लाइंट है, शेड्यूल पूछने के लिए मैसेज किया है। फिर लुयंग जेलिस होकर बोला वो मैन है या वुमेन। फिर डोंग उससे बोली वो एक मैन है। फिर लुयंग उससे थोड़ा जेलिस होकर बोला मिस डोंग आपके पास एक बॉयफ्रेंड है, तुम्हें दूसरे मैन से थोड़ा दूर रहना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें के चैंगसू से दूर रहना चाहिए, तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। फिर डोंग उससे बोली तुम चिंता मत करो, हम एक दूसरे को ह्यूमंस की तरह भी ट्रीट नहीं करते। फिर लुयंग उससे बोला हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है मेंस की सोच कैसी होती है, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम डेंजर में रहोगी। फिर डोंग उससे बोली मैं भी एक वुमेन हूँ और मुझे पता है दूसरी वुमेन्स क्या सोचती हैं, तुम जैसे हैंडसम, काइंड और क्यूट, तुम्हारी सिचुएशन मुझसे ज्यादा डेंजर में है, तुम्हें अपने आसपास की सभी प्रीटी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। फिर लुयंग उससे बोला मैं सभी से दूर रहता हूँ, पर अगर तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल गया तो। फिर डोंग उससे बोली आजकल तुम मीठी मीठी बातें करने लगे हो। फिर लुयंग उससे बोला ये सब मैं तुम्ही से सीखा हूँ, मेरे वर्ड्स बहुत यमी होने लगे हैं। फिर डोंग उससे बोली तुम यमी हो या नहीं ये तो मुझे तुम्हें टेस्ट करके ही पता चलेगा, और वो उसे सोफे पे धक्का देके किस करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की लुयंग की मॉम के पास जाकर उन्हें हक कर लेती है और उनसे बोली मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। फिर लुयंग की मॉम बोली तुम्हें गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर लुयंग की मॉम उससे बोली तुम मुझे आंटी कहो, जैसे तुम मुझे बचपन में बुलाती थी, तुम अब बहुत ज्यादा टॉल और प्रीटी हो गई हो, क्या तुम्हें अब्रॉड पसंद आया। फिर एन उनसे बोली मैं आजकल अब्रॉड में काम कर रही थी और अब मुझे वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस मिल गया है। फिर लुयंग की मॉम बोली जब मेरा बेटा अब्रॉड से आया था उसे यहाँ की आदत डालने में आधा महीना लग गया था, ये मेरा ऑनर है
तुम जैसी अच्छी लड़की मेरी कंपनी में काम करेगी। फिर एन उनसे बोली, लुयंग अब कैसा है? फिर लुयंग की मॉम उससे बोली, क्या तुम भूल गई? बचपन में तुम्हारी एंगेजमेंट हो रखी है और बचपन में तुम एक दूसरे को हनी हनी कहते थे। फिर एन उनसे बोली, आप मेरा मजाक बनाना बंद कीजिए, वो बस हम बचपन में गेम खेलते थे। फिर नेक्स्ट सीन में एन ऑफिस में जाकर अपने एम्प्लॉय से बोली, मैं लिली एन हूँ, मैं यहाँ न्यू डिपार्टमेंट में आई हूँ। और फिर वो उन्हें गिफ्ट देती है। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग जैंग को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है, अब से ये भी यहीं काम करेगी। और तभी डोंग लिली को वहाँ देख लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग लिली को देखकर बोला, हमें मिले कितने साल हो गए हैं पर तुम अभी भी नहीं बदली हो। फिर लिली उससे बोली, पर तुम बहुत हैंडसम हो गए हो। और फिर उसे एक गिफ्ट दे देती है, तुम इसे मिसअंडरस्टैंड मत करना, ये बस एक गिफ्ट है जो मैं अब्रोड से तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर लुयंग उससे बोला, कल मेरी मॉम ने मुझे बताया था तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट में वर्क करोगी, मुझे नहीं लगा था तुम आज से ही काम स्टार्ट कर दोगी। फिर लिली उससे बोली, हाँ मैं अभी से काम स्टार्ट कर दूंगी, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो तुम मुझे बता देना। फिर नेक्स्ट सीन में लिली की मॉम उससे बोली, मैंने घर क्लीन कर दिया है तो तुम वहाँ रह सकती हो, इससे मैं तुम्हारी टेक केयर भी कर सकती हूँ। फिर लिली उनसे बोली, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ, वैसे भी अब मैं अडल्ट हूँ तो मैं होटल में रह लूंगी। फिर उसकी मॉम बोली, हाँ ये मेरी गलती है, मैंने बचपन में तुम्हारी केयर नहीं की और अब तुम यहाँ आई हो तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर लिली उनसे बोली, आप फ्यूचर में मुझसे डिस्टेंस रखना, किसी को भी हमारे रिलेशनशिप का पता नहीं चलना चाहिए। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर डोंग लुयंग को मैसेज करके बोली, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, मैं अभी ऑनलाइन हूँ, डियर बॉयफ्रेंड क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम होगा? फिर लुयंग बोला, तुम्हें क्या बात करनी है? फिर डोंग उससे बोली, ये एक सीक्रेट है, तुम मुझे लेने आ जाना। फिर लुयंग जूली से बोला, मेरे आज के सारे काम कल के लिए पोस्टपोन कर दो, मैं भी घर जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लुयंग की मॉम लिली को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोली, ये अभी अब्रॉड से आई है और ये यहाँ की डायरेक्टर बनेगी। फिर नेक्स्ट सीन में डोंग एक मटका बनाते हुए बोली, एक तुम रखना और एक मैं रखूंगी, तब लोगों को पता चलेगा हम दोनों कपल्स हैं। फिर लुयंग बोला, अच्छा तुम इस सरप्राइज की बात कर रही थी, मैं इसे अपने ऑफिस में रखूंगा, पर ये अगर अगली हुआ तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं लगता ये कप काफी यूनिक है? फिर डोंग उससे बोली, क्या तुम्हें मेरा बनाया कप पसंद नहीं आ रहा? तो मैं इसे नहीं बनाती हूँ। फिर लुयंग डोंग से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ कप बहुत पसंद आएगा, ये तो मुझे किसी आर्ट वर्क जैसा लग रहा है। फिर डोंग उससे बोली, तुम्हारी बटर अप करने की टेक्निक काफी अच्छी हो गई है। फिर लुयंग उससे बोला, ये सब मैं तुम्ही से सीखा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लिली सबसे बोली, मैं अब से तुम्हारी कलीग हूँ तो तुम मुझे अपनी वैल्यूएबल एडवाइस देना। फिर काव्या उससे बोली, हम आपसे कब से मिलना चाह रहे थे, आप बहुत काइंड हो। फिर नेक्स्ट सीन में लिली लुयंग की मॉम के लिए गिफ्ट लाकर बोली, आपको ये बचपन में बहुत पसंद थे। फिर लुयंग की मॉम बोली, तुमने ये बहुत अच्छा किया, तुम्हें अभी भी बचपन की बातें याद हैं, तुम्हें बचपन में गेम खेलना काफी पसंद था और उसमें तुम मॉम का रोल करती थी और लुयंग डैड बनता था, तुम दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। फिर लुयंग की मॉम लिली को डोंग से इंट्रोड्यूस कराती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग and share the videos.